अगर आप भी किसी से सच्चे मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कहानी को आप लोग इन तक ज़रूर देखिएगा। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था रेलवे स्टेशन के बाहर। हम लोग का कहीं बाहर जाने घूमने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। और मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसकी मासूम से चेहरे पे वो उसकी मासूम सी हंसी, जैसे मानो वो कोई परी है। उसे पहली नज़र में देखकर मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त ही रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की, मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आँखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार बस मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोचा कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा है मेरे लिए। ये मैं समझूंगा कि भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैं देखा कि वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा कि उस लड़की का नाम प्रिया था और मैं बहुत खुश हो गया। और वो उस लड़की को मन किया कि जाके उसे धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस मैं तभी ठान लिया कि उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा। तभी अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आया था। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था। बस आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा।
मेरा दिल उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके मैं बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा कि अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आँखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और उसे बोलने ही जा ही रहा था कि तभी मैं रुक सा ही गया। मेरी नज़र फिर से एक सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त को गले लगाया और मैं हंसने लगा। तभी पता चला कि वही वो नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहली दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा बात है, तो उसने कहा कि जाके बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डर रहा था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैं अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उसे कुछ कहने की और ना उसे। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस मैंने एक दिन सोच लिया कि कल जाके अपने दिल की बात उसे बोल दूँगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और उसे मैं फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है तुमसे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोग एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले जाकर वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन है जब मैं उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कहा कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोलेगी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले बोलने से मना कर दिया, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी और मानो मेरी सांस रुक गए थे। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा कि बस मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास।
फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा था कि मेरा सपना था और मेरा सपना टूट गया। वो कार्ड उसकी शादी का कार्ड था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैं बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, बहुत देर कर दिया था मैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता अब। तब मैंने बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्या आया था मेरी ज़िंदगी में। अब तक ये बात मुझे समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्त, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को सब सपने में ही बनाना पड़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।